डॉक्टर अशोक जी सुल्तानगंज से हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में जो हमारा घर है वहाँ आए हैं ये जर्दालू आम लेके। ये पैकेट हो सकता है आज भारत के राष्ट्रपति के पास होता, प्रधानमंत्री के पास होता, या फिर किसी एम्बेसी में होता। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी जी। और आप ही खुद बताइए इसके बारे में कि ये क्या कहानी है, ये हमारे भाग्य में कैसे आ गया। ये हो सकता है कि पैकेट, ये 5 पैकेट मेरे लिए लेकर के आए हैं डॉक्टर साहब, और सुबह के 4:30 बजे हमारे घर पे पहुंच गए। हम लोग सोए हुए थे। डॉक्टर साहब का ये प्रेम है कि हमारे पास लेकर के आए। हम आम के तो बहुत शौकीन हैं, आम के तो हर कोई शौकीन होते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ। डॉक्टर साहब को ये पता था, और सुल्तानगंज में हमारे व्यूअर हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं, लंबे समय से देखते हैं शो। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि ये जो आम है ये तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ आम कहा जाता है। जी जी। मतलब जो दशहरी है या फिर जो मालदा जिसे लंगड़ा दिल्ली उल्ली में कहते हैं, ये जो आम है ये जर्दा और जर्दालू, इसके स्वाद के लेवल का कोई आम होता नहीं है ना, बिल्कुल। ये आम बिहार की पहचान है। हाँ। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर की पहचान लीची है, हाँ, जी, जी। वैसे भागलपुर क्षेत्र में ये जर्दा और जर्दालू आम जी, है। जी, तो ये क्यों, ये हो सकता है पैकेट भारत के राष्ट्रपति के घर के यहाँ खुल रहा होता है, देश के प्रधानमंत्री के यहाँ ये खुल रहा होता है, जी जी जी। या फिर किसी एम्बेसी में होता, किसी मंत्री जी के यहाँ होता। जी। ये क्या हुआ कि ये इस तरह से बाजार में आ गया ये? एक्चुअली क्या, बाजार में आया नहीं है। चूँकि जर्दालू आम खाने का हम भी शौकीन हैं, तो सुल्तानगंज से 4-5 किलोमीटर दूरी पर थोड़ा सा इधर आके बनाइए। हाँ, तिलकपुर एक गांव है। हाँ, तो इधर तिलकपुर जो गांव है, तो वहीं से हम सोचे कि जाके के वहाँ जर्दालू आम लाएंगे। तो टेलीफोनिक बात हुआ, तो एक अशोक चौधरी हैं जो आम वगैरह वो सप्लाई करते हैं, उनके पास बगीचा वगैरह काफ़ी अधिक है। तो हम उसे टेलीफोन से किए कि क्या अशोक जी जर्दालू आम मिल सकता है क्या? तो बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि विक्रमशिला तो सब आम जा रहा है, इसलिए विक्रमशिला के बाद ही आइएगा, तब हम आम कुछ आपको दे सकते हैं। तो हम बोले क्या कि तब तो बचा हुआ छटा हुआ आम रहेगा, वही आप दीजिएगा। तो वो बोले कि नहीं, हम आपके लिए बढ़िया आम देंगे। तो समझो क्या हुआ कि हम शाम में 3-4 बजे वहाँ गए, तो देखेंगे सब पैकेट उसी तरह रखा हुआ है। आदमी किसान सब काफ़ी परेशान है, और हम बोले कि भाई क्या दिक्कत है, परेशानी? बोले कि मत पूछिए डॉक्टर साहब, देखिए ऐसे है 10-12 लाख का आम, माने लोग पैकेटिंग वगैरह सब पदाधिकारी आकर भागलपुर जिला के करवाए, सब ये सब उन्हीं का डब्बा वगैरह सब छपवाए हैं सब। और ये 16-17 साल से आम हम बेचते थे, आते थे लोग, 2-3 दिन लगता था पैकेटिंग वगैरह करने में। लेकिन रात हम विक्रमशिला स्टेशन भी पहुंचा दिए कुछ आम। फिर लेकिन 1 बजे रात को एकाएक आया, मैसेज आता है कि जिलाधिकारी का कि आपका आम नहीं भेजना है। तो आम नहीं भेजना है तो कोई बात नहीं, आम नहीं जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आम टूट जाने के बाद, गाछ से टूट जाने के बाद, और आम मान लीजिए काफ़ी अधिक मात्रा में हो, 10-12 लाख का आम, और वो टूट जाने के बाद वो तो मुश्किल से 8 दिन भी नहीं रुक सकता है। तो किसानों की ऐसे ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और ये आम का विशेषता जर्दालू आम का ये है कि किसी भी आम में सुगंध नहीं मिलेगा आपको। ये स्वाद तो है ही है, सुगंध भी काफ़ी अच्छा है, और सुगंध के अलावा इस आम को खाइए, अगर 50 आम भी खा लेते हैं तो आपका पेट खराब नहीं होगा इस आम की। हाँ, एक आम का। दूसरा कोई आम खाइएगा ना तो हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए और आप अधिक आम नहीं खा सकते। और ये ऐसा आम है, आम खाने से मन नहीं भरता है। तो जो आदमी एक बार जर्दालू आम खा लिया तो वो आदमी बार बार जर्दालू खाने की इच्छा रखता है, और जर्दालू माने सीजन आएगा तो जर्दालू आम खाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, और यहाँ पर चूँकि नर्सरी है उनका अशोक जी का, तो बगीचा वगैरह काफ़ी लगवाते हैं, अच्छा क्वालिटी का जर्दालू वहाँ उपज होता है। और इतना लार्ज क्वांटिटी में जर्दालू आपको भागलपुर में कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। और इसलिए एक ही जगह सब मिल जाता है, तो पदाधिकारी हर साल ये यहीं से जाता है। हाँ, तो हाँ, सुल्तानगंज से ही, तिलकपुर से ही
करीब 17वां साल इस साल था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कुछ लोगों ने बताया भी, हाँ, इंटरव्यू हाँ, किया। हाँ। तो ये जो है यहाँ पे, यहाँ दिखाइए जरा सा, सागर यहाँ दिखाइए। ये जो है यहाँ पे नीतीश कुमार का नाम लिखा हाँ, हुआ नीतीश कुमार का नाम लिखा हुआ था। था। अच्छा अच्छा, ये हटा दिया गया है। हाँ, हाँ। इसीलिए ये सब चीज हुआ, हाँ। क्योंकि इधर दिखाइए सागर, अब हमारे तरफ दिखाइए। हाँ ये इसीलिए हुआ कि अब संबंध इन लोगों का जो खराब हो गया है, अब इसके कारण। संबंध खराब हो गया है, या किसी को नीतीश कुमार जी का नाम ही हो, अगर हो सकता है कि मैंने जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये तो कल्पना की बात है, इमेजिनेशन का है कि संबंध खराब है, या हो सकता है किस दृष्टिकोण से आम बिहार सरकार नहीं भेजी, ये तो आदमी कल्पना वही लोग जाने जो पदाधिकारी लोग हैं या ऊपर के जो लोग हैं। हाँ ये दुर्भाग्य है हाँ। कि ये मतलब इससे क्या है कि प्रचार बिहार का है, हाँ। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा यदि कहें तो एक बिजनेस का जो है उसको भी एक हतोत्साहित किया गया एक तरह से। जहाँ किसान का लोग प्रोत्साहित करते हैं लोग, माने हर जगह क्या होता है विशेषता, उसको मार्केटिंग लोग दूसरे प्रदेश में होता है, तो यहाँ पर ही मार्केटिंग होना चाहिए था। उस हिसाब से मार्केटिंग बिहार सरकार नहीं कर पाई अभी तक, जिसके कारण से मैंने उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। अगर बिहार सरकार अगर चाहती तो उसका मार्केटिंग में विदेश में भी इसका डिमांड हो सकता था, क्योंकि ऐसा दुनिया में, पहला बात तो आम आप जानते ही होंगे कि दुनिया में आम कहीं नहीं होता है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कहानी हमको याद आ रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उनको लोग दूसरे देश में इनवाइट कर रहे थे कि आप आइए, मैंने तो जो लोग जाते हैं वीआईपी लोग, उनके बारे में ये जानकारी ले लिया जाता है क्या पसंद करते हैं। तो उनके पसंद में आम था। भाई खाना के समय हुआ तो रूस में तो या किसी या चाइना में, तो बोला कि ये आम कहाँ से आएगा भाई, बोला कि आम कहीं नहीं मिलेगा, वो इंडिया में ही मिलेगा। तो एक आदमी कहे कि नहीं, बर्मा में आम मिल जाता है। तो बर्मा से आम गया उनके पास में, रविन्द्रनाथ टैगोर को आम खाने के लिए दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया कैसा रहा, बोले कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन आम जो था हमसे बड़ा साधु निकल गया। तो कहने का मतलब क्या था कि बर्मा का जो आम में जो जटा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी से बड़ा बड़ा था। अच्छा अच्छा, समझे। तो कहने का मतलब कि बर्मा में आम होता है लेकिन वो क्वालिटी का नहीं होता है जो भारत में होता है। जैसे दक्षिण का आम आता है तो हम लोग उसको टेस्ट उतना मजा नहीं आता है। हाँ। जब आता है कि नॉर्थ इंडिया का, जैसे उत्तर प्रदेश का जो दशहरी है, जी। या फिर बिहार में जो मालदा है, जिसको उधर कहते हैं कि लंगड़ा आम कहते हैं, वो आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेम के लिए कि आप ये लेकर के हमारे पास आए। सचमुच ये अभी ना चूंकि पैकेटिंग इतना बढ़िया हमको दिखा तो हमको लगा नहीं भाई पैकेट सही तो आपको आम खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।